अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अली टिकान ओवर हेयर। वेलकम टू द VFX गुरु चैनल। और सबसे पहले तो सबको हैप्पी रमज़ान जो सेलिब्रेट कर रहा है, और जहाँ पर भी हैं आप लोग, आप सबको रमज़ान मुबारक। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे रोटोस्कोपिंग क्या होती है। बहुत इजी है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो आइए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, वेलकम बैक। सो हम लोग बेसिकली आज सीख रहे हैं रोटोस्कोपिंग। रोटोस्कोपिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो क्या होती है रोटोस्कोपिंग में? बेसिकली आप कोई भी अपना जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, उसको आप अपनी फुटेज से अलग करते हो यूजिंग मैनुअल या ऑटोमेटिक मास्किंग। मगर हम लोग पहले जो मास्किंग का ट्यूटोरियल मैंने आप लोग को कराया था अपनी पुरानी वीडियो में, वो मैनुअल रोटोस्कोपिंग होती है, जिसमें आप पेन टूल से मास्क बना के फ्रेम बाय फ्रेम करके आप उसको अपने ऑब्जेक्ट को क्रॉप करते हो अपने बैकग्राउंड से, अपनी मेन फुटेज से। बट आज हम लोग यूज़ करेंगे आफ्टर इफेक्ट का 2021 वाला वर्जन का रोटोस्कोपिंग टूल। अगर आप आफ्टर इफेक्ट का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ये टूल आया है, मगर वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस लेटेस्ट वर्जन टूल इन आफ्टर इफेक्ट 2021 विच इज़ रोटोस्कोपिंग 2.0। ये काफ़ी एडवांस है और काफ़ी इसको इम्प्रूव कर दिया है। हालांकि सेटिंग सेम, सब कुछ सेम है, मगर इसको 2.2 का नाम इसलिए दे दिया है क्योंकि इसके अंदर AI फीचर है जो कि आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। और इंस्टेड ऑफ पुराने वाले वर्जन में होता था कि हमें फ्रेम बाय फ्रेम करके करना पड़ता था, कुछ कुछ जगह पे वो ख़राब होता था, कुछ कुछ जगह पे नहीं होता था। मगर अब इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, विच मेक इट सो ईजियर। एनीवेज, बहुत लंबी बातें हो गई हैं। तो ये आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टूल बार है, और ये हमारा है बेसिकली रोटोस्कोपिंग टूल, रोटो ब्रश टूल। आपने ये सेलेक्ट किया और हम बेसिकली अपनी फुटेज में आप देख सकते हैं कि ये बंदा चलते हुए जा रहा है। हम इसको क्रॉप करेंगे अपने बैकग्राउंड से। तो हमें क्या करना है, हमें डबल क्लिक करना है लेयर को, तो वो यहाँ पर हमारी दूसरी विंडोज़ पे खुल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ट्रैकिंग करते हैं तभी भी आप इस वाली वीडियो में करेंगे, इस वाले विंडो सेक्शन में जब आप यहाँ पर आके करेंगे। तो इसी तरह हम लोग अगर पेंट टूल यूज़ करते हैं, वो हम बात की बात है, तो हम रोटोस्कोपिंग यूज़ करेंगे तो हम लोग इस वाली विंडो में करेंगे लेयर को डबल क्लिक करके। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, अब हम बेसिकली इसको आप कंट्रोल दबा के पेन बड़ा छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल दबाए और माउस का क्लिक रखा हुआ है मैंने, लेफ़्ट क्लिक, और ये आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसके ताकि आपको इसके ऊपर ब्रश करना है, और ऑल्ट दबाएंगे तो ये रेड कलर का हो गया। अगर आपने ब्रश फॉर एग्जांपल यहाँ लगा दिया और आपको यहाँ नहीं यहाँ करना, तो आप ऑल्ट दबाइएगा और फिर आप क्लिक करके इसको अंडू कर सकते हैं। इसको अंडू कर दिया, और यहाँ देखेंगे इसकी ये हमारा टाइमलाइन यहाँ खुल गई है कि हमें कहाँ तक रोटोस्कोपिंग करना है। हमारी टाइमलाइन 10 सेकंड तक की है, तो उसकी रोटोस्कोपिंग की बात 10 सेकंड तक। अगर हमें 5 सेकंड तक का रोटोस्कोपिंग करना है तो हम ये छोटा छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले फ्रेम पे हैं। हमने इसको पेन टूल से, आई मीन रोटोस्कोपिंग ब्रश हमने टूल सेलेक्ट किया हुआ, यहाँ पर क्लिक किया, और हम अपने आराम से इसको ट्रेस करेंगे, इनके बालों को ट्रेस करेंगे। इट डोंट हैव टू बी दैट मच परफेक्ट, बिकॉज हम बेसिकली इसके पीछे कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो जब तक अगर आप कोई क्लीनिंग काम ना करें, डिटेल काम ना करें, तो इट डोंट हैव टू बी दैट मच परफेक्ट। डिटेल काम मतलब कि आपको बाल भी करना ज़रूरी है, काट क्रॉप करना, लाइक सेपरेट करना, उसमें आप डिटेल काम कर सकते हो कि जूम इन करके आप फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर हल्का हल्का एजेस कर रहा हूँ, एजेस को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो वो बात की आगे की कहानी है। बट अभी हमारा बिल्कुल सिंपल सा हमें रोटोस्कोपिंग ट्यूटोरियल मैं आप लोग को दे रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इतनी ज़्यादा काम मेहनत नहीं करना पड़े, वरना जो बड़े प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ जाएगी मैनुअल रोटोस्कोपिंग की भी। और रोटोस्कोपिंग 2.0 जो कि आफ्टर इफेक्ट का 2021 वाला लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल है और काफ़ी अच्छा है। ओके, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आउटलाइन बना लें, हम सिर्फ पेंट ओवर कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा, इट डोंट हैव टू बी दैट परफेक्ट। लेफ़्ट कंट्रोल दबा के मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ ब्रश को, और क्लिक करके
तो अकॉर्डिंग टू द एज। और ओके, तो ये हमारा सो फार तक, अभी देखें ये हल्का सा आ गया। एनीवेज, तो हमारा ये सो फार हो जाएगा। इट वोंट बी दैट मच एक्यूरेट, एक्यूरेट होगा काफ़ी हद तक, एक्यूरेट है फर्स्ट वर्जन से। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं वर्जन 2.0, जो फर्स्ट वर्जन है 0.1, उससे काफ़ी अच्छा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मगर कुछ कुछ फ्रेम्स में, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर कलर मैच हो रहा है डार्क कलर, राइट, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हम ये क्लिक करेंगे यहाँ पर, जिसका जो टाइमलाइन का हमारे पास यहाँ पर एक एरो आप कह सकते हैं। हम ये करेंगे, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड करेंगे। आप एक साथ भी कर सकते हैं, मगर एक साथ मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह हमें देखनी है, इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर देखिए ये मसला हो गया, राइट। हमें क्या करना है, इसको भी हमें पेन टूल से फिल कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता फ्रेम बाय फ्रेम जाएंगे, और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथ खुल गया, तो यहाँ पर हमने लेफ़्ट क्लिक करके रेड वाला यूज़ करके ऑल्ट दबा के हमने इसको डी सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए। और फिर ये जो रोटोस्कोपिंग का जो टूल है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपका डिटेक्ट कर लेगा डिपेंडिंग ऑन योर फुटेज। अब ये नहीं कि आपकी इतनी ख़राब फुटेज है और आप कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ चल जाएगा। शुड बी हाई डेफिनेशन, 1080p तो होनी चाहिए। और रोटोस्कोपिंग के लिए आपको अपने पिक्सल ऐसे रखने चाहिए कि आपकी फुटेज की ऐसी होनी चाहिए कि अंधेरे में ना हो। जैसे यहाँ पर अंधेरा अंधेरा, क्योंकि ये फिर सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि बार बार ये आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्रेम बाय फ्रेम हमें चलना है, ताकि हम लोग इसको देख कर यहाँ पर प्रोसेस लेगा डिपेंडिंग ऑन योर ग्राफिक कार्ड, डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर, उतना ज़्यादा कंप्यूटिंग टाइम लेगा। मेन मकसद ये है कि आपको इसको पूरी वीडियो को आपको ट्रेस करना है। जहाँ तक आप फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे कि यहाँ पर नहीं है, तो यू हैव टू ट्रेस इट ऑल द वे, राइट। और कोशिश करना है कि एक एक फ्रेम में हम अपना जो काम कर रहे हैं, जो जो हमें क्रॉप करना है, वो आता रहे। बाकी जो काम है वो ये रोटोस्कोपिंग ब्रश खुद करेगा। यू डोंट हैव टू डू इट ऑल द वे द वर्क फ्रेम बाय फ्रेम। फ्रेम बाय फ्रेम तो ऑफकोर्स मैनुअल रोटोस्कोपिंग में होती है, वो हम यहाँ नहीं कर रहे। हम बेसिकली सॉफ्टवेयर को बोल रहे हैं कि हमारे लिए करें, मगर सॉफ्टवेयर के लिए भी थोड़ा बहुत समझने की इसको ज़रूरत होती है कि हम उसको गाइड करें। तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। मगर इंशाल्लाह आगे वाले वक्तों में मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाऊंगा, जो कि टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोटोस्कोपिंग है। वो मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ, मगर वो थोड़ा पेड प्रोजेक्ट है, पेड बेसिकली फीचर है। मगर इंशाल्लाह हम उसको डिस्कवर ज़रूर करेंगे आप लोग की नॉलेज के लिए। तो जब तक मैं इसको प्रॉपरली रोटोस्कोपिंग करता हूँ, जैसे आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि हमें फ्रेम बाय फ्रेम करके हमें करना है, तो मैं जल्दी से वीडियो रिवाइंड करता हूँ, उसको जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, और फिर मैं वापस आता हूँ। गाइस वेलकम बैक। सो सॉरी, आपने वो टाइम लैप देखा कि किस तरह मुझे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ऑफ कोर्स शॉट पे डिपेंड होता है। कुछ शॉट में आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने एक दफ़ा ब्रश फेरा प्रॉपरली शुरू से लेकर एंड तक, और देन योर होल रोटोस्कोपिंग इज डन बाय आफ्टर इफेक्ट्स। बस कुछ शॉट्स में सॉफ्टवेयर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, तो यू हैव टू डू सम ऑफ द वर्क। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी अपनी ये ग्रीन पे ये आ गया, और मैंने इसको प्रॉपरली क्रॉप कर लिया जहाँ जहाँ तक मुझे ज़रूरत पड़ी। मतलब मुझे थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करनी पड़ी थी हाथों पे, इधर वाले हाथों पे और नीचे की टांगों पे। बाकी ऊपर और यहाँ इस एरिया में आई डिडंट हैव टू डू द वर्क, आफ्टर इफेक्ट्स ने सब कुछ करके दे दिया। आफ्टर इफेक्ट्स रोटोस्कोप
2.0। ओके, तो अब क्या करना है, अब हमें इसको फ्रीज करना है ताकि ये हम इस पर फर्दर एडिटिंग नहीं कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने देख लिया भाई ये मेरा प्रॉपर रोटोस्कोपिंग है, अब मुझे और कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी, तो मैं अब क्या क्लिक करूँगा, आई विल क्लिक ओवर हेयर विच इज़ कॉल्ड फ्रीज। तो ये क्या करेगा, अभी ये प्रोसेस करेगा, ये जितने आपके फ्रेम हैं, फॉर एग्जांपल मैं 10 सेकंड तक का कर रहा हूँ, जितने आपकी बड़ी बड़ी कॉम्प होगी उतना ये ज़्यादा फ्रेम करेगा और इसको फ्रीज करेगा 1 by 1 फ्रेम पे जाके। तो इसको भी जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब ये प्रॉपरली फ्रीज हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये हमारी रोटोस्कोपिंग की फुटेज लॉक हो गई है और आप ब्रश टूल से इसको कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि ये अब हमने इसको लॉक कर दिया है, ये फ्रीज हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे मेन कॉम पे। हम मेन कॉम पे गए और आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है वो गायब हो गया क्योंकि हमने इसको क्रॉप कर लिया। अब आप जूम इन करेंगे, आप देखेंगे थोड़ी बहुत इसमें से एजेस हैं, रफनेस हैं। हमें क्या करना है, हम इफेक्ट पे जाएंगे, अपने रोटोस्कोपिंग को सिलेक्ट करेंगे और हल्का हल्का फेदर हल्के से बढ़ा देंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे ताकि वो सेटिंग आउट हो जाएंगी। अपने आँखों के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली आप अपने शॉट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसको फेदर करें, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे कि कितना बाहर तक करना है, राइट, डिपेंडिंग ऑन योर शॉट। मैं भी यहाँ पर अपनी आंखों के अंदाजे से कर रहा हूँ कि जितना मुझे करना, जितना कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना। क्योंकि अभी मैं जो दिमाग में मेरे पास आया कि अभी मैं अपने बंदे के पीछे कुछ डालना चाह रहा हूँ, राइट। अभी मैं इसको किसी दूसरी दुनिया में नहीं डाल रहा कि इसको उठा के कहीं और मैं कर सकता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ, मगर उसके लिए फिर मुझे एजेस को और अच्छा करना पड़ेगा टू मेक इट लुक गुड। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे, Ctrl+D, तो डुप्लीकेट हो जाएगा। अभी हमारा मेन जो लेयर है इसको हम करेंगे, रीनेम करेंगे रोटो मैन, और ये हमारी होगी मेन फुटेज। मेन फुटेज पे जाके हम लोग रोटोस्कोपिंग का वो डिलीट कर देंगे। अब अगर हम अपने इन दोनों के लेयर के बीच में कोई भी लेयर डालेंगे, मैं इसको लॉक कर देता हूँ, तो होपफुली वो हमारे इस बंदे के पीछे आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये इंटरनेट से उठाया है, मैंने बनाया नहीं है, ये मैं अगर डालता हूँ इफेक्ट, तो हम चेक करते हैं कि ये हमें कैसा लगेगा। हमें इसके पीछे रखा और ये देख सकते हैं एक तरह के ये ग्रीन स्क्रीन की तरह ये आ गया। हमने अपना माउस सेलेक्ट किया, इसको जूम किया, और बैकग्राउंड हटाने के लिए हमने आपको क्या कहा था कि आप नॉर्मल स्क्रीन कर सकते हो या आप ऐड कर सकते हो। और आप देख सकते हैं कि अगर ये जो इफेक्ट बन रहा है, आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हालांकि मेरे पास दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट आया कि मैं इसको थानोस वाला सीन दिखाऊं जहाँ पर बंदा नहीं है और पहले ये इफेक्ट आए एंड देन लाइक वो थानोस जिस तरह निकलता है पोर्टल से। बट हमारा मकसद अभी ये नहीं है, हम अभी सिर्फ रोटोस्कोपिंग के टूल के ऊपर बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा बंदा पीछे आ गया। अब हम इसको कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं और जब ये गायब होने लगे तो हम लोग उसको फेड आउट कर दें, राइट। आप इसके पीछे कुछ भी लगा सकते हो, वट एवर यू हैव इन योर इमेजिनेशन। अब मेरी इमेजिनेशन में जो चीज़ है वो मैं यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर सकता बिकॉज बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ रोटोस्कोपिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चीज़ लगाना चाह रहा हूँ, राइट, और मे बी दिस, और मे बी दिस, ये सही रहेगा।
इसको हमने इसके लेयर के पीछे रखा। रोटोस्कोपिंग इसी जगह पे काम आती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई आप लोग अपने जगह पे या कोई आप मूवी वगैरह शूट कर रहे हो और आपने फॉर एग्जांपल लाइक ग्रीन स्क्रीन नहीं लेके गए हो आप, तो आप अपना ये टेक्निक यूज़ करके रोटोस्कोपिंग की अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रीन स्क्रीन की तरह लाइक क्रॉप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ किया। मगर ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी क्लिप पे ये काम कर दो। छोटी छोटी जगहों पे ये टेक्निक काम आती है कि अगर आपको कोई चीज़ अपनी ऑब्जेक्ट में से हटानी है या रिमूव करना है या कोई कुछ करना है, वो आगे की एडवांस लेवल है। बट बेसिकली मेन मकसद जो उसका जो मकसद होता है रोटोस्कोपिंग का, वो यही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई अपने ऑब्जेक्ट के पीछे कोई एलिमेंट लगाना है ब्लेंडिंग करके, तो वो आप रोटोस्कोपिंग के ज़रिए कर सकते हो। या फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बैकग्राउंड हटाना है, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो मेन बंदा है ये बेसिकली कटा हुआ है, मैं इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड डाल सकता हूँ, राइट। बट अभी हम सिर्फ इस तरह चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारा भी ये सीन है। तो आई होप गाइज आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ आ जाएगा रोटोस्कोपिंग का। और अगर कोई आपको सवाल है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल VFX गुरु शेयर करें ताकि वो लोग भी कुछ ना कुछ सीख लें अगर वो VFX में आना चाहते हैं। और वीडियो को लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @Ali T Khan। फिर दें मुझे इजाज़त, मैं आता हूँ नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।